हरे कृष्णा। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ और उस कहानी का नाम है एक याचक की सीख। याचक कौन होता है? मांगने वाला। तो आज हम इस कहानी से देखते हैं हमें क्या सीख मिलती है। एक राजा था। उसका रोज का नियम था सुबह सुबह मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना और फिर अपना राजकाज संभालना। और जब वो मंदिर जाता था तो देखता था कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड दो भिखारी बैठे रहते थे। जो राइट साइड वाला भिखारी होता था वो जैसे ही राजा को आते हुए देखता तो अपने साथी से कहता कि देखो, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि हे ईश्वर, तूने जितना राजा को दिया है ना, सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुझे खुशी है उसे दी है, पर उसे थोड़ा इतना ज्यादा दे दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो ताकि तेरी इस दुनिया में मैं सुख से जी सकूं। हे ईश्वर, मुझे भी दे दे। ऐसा वो रोज प्रार्थना करता था। दूसरी तरफ बैठा हुआ भिखारी कहता उससे, तेरा ईश्वर दिखता है क्या? जो दिखता नहीं उससे क्या मांगना, मैं तो राजा से मांगूंगा। हे राजन। धीमे से उनकी ये बात चलती रहती थी। बोलता, हे राजन, तुझे ईश्वर ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, और हमें खुशी है कि तुझे दिया है। थोड़ा सा हमें भी दे दे ताकि इस धरती पर हम भी सुख से रह सकें। ये वार्तालाप उनका रोज का चलता रहता था। एक ईश्वर से मांगता, एक राजा से मांगता, और ये वार्तालाप रोज का उनका काम था। जो ईश्वर से मांगता वो दूसरे वाले से, जो राजा वाला था, उससे कहता, किससे मांग रहा है? उसी से ना जो ईश्वर से मांग रहा है। तो अपन भी डायरेक्ट ईश्वर से ही मांगते हैं। तो दूसरा कहता कि जो दिखाई नहीं देता वो देगा कहाँ से? ये दिखता है, इसी से मांगना चाहिए। चलो दोनों राजा से मांगते हैं। इन दोनों की बातें राजा के कानों पर रोज पड़ती थी, रोज पड़ती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, जो ईश्वर से मांगता है उसे तो वही संभालेगा जिससे वो मांगता है। जो मुझसे मांगता है मेरा कर्तव्य है उसको देना। तो एक काम करो, एक प्याले में ढेर सारी अशर्फियां, सोने की अशर्फियां मतलब सोने की गिन्नियां भर दो और ऊपर से खीर भर दो और उसे देकर आओ जो मेरे नाम से मांगता है, जो राजा के नाम से मांगता है। जो ईश्वर के नाम से मांगता है उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो राजा के नाम से मांगता है उसे देकर आओ। मंत्री गया। जो राजा के नाम से भिखारी मांगता था उसके हाथ में खीर का प्याला थमा दिया। वो भिखारी बहुत खुश हो गया। उसने दूसरे को देखकर चिढ़ाया, देखा, मैं कहता था ना कि राजा से मांगो देगा, तेरा ईश्वर तो दिखता ही नहीं, कहां से देगा? आज मुझे तो मिल गया। खीर आराम से उसने खूब खाई, खूब सारी थी, फिर थोड़ी साइड में रख दी। शाम तक खाता चला गया, उसका पूरा पेट भर गया। जब वो थक गया खा खा कर, उस दिन उसने खूब खाया और उस दिन संयोग से ऐसा हुआ कि जो राजा के नाम से मांगता था उसे खीर का प्याला तो मिला ही मिला, खूब दक्षिणा भी मिली, और जो ईश्वर के नाम से मांगता था उसे कुछ भी नहीं मिला, एक वक्त का भोजन भी नहीं मिला। जब शाम तक इसने खीर खा ली उसके बाद भी खीर बची गई। अब क्या करे वो? उसने सोचा, अब इसको मैं दूसरे वाले भिखारी को दे देता हूँ, क्योंकि उसके पास तो कुछ आज खाने को भी नहीं मिला है। बोला, मेरा तो पेट भर गया है, तेरा ईश्वर तो देने नहीं आया है ना, तो ये ले, थोड़ी सी खीर तू भी खा ले। और प्याला उसने उसके हाथ में थमा दिया। रात हो गई थी, दोनों अपने अपने घर को चले गए। दूसरे दिन राजा दर्शन करने आया तो जो ये वाला जो बैठा हुआ था, जो राजा वाला था, वो उसको बैठा हुआ फिर से मिल गया और दूसरा वाला गायब था। तो राजा ने उससे पूछा, कल मैंने तुम्हारे लिए खीर भेजी थी, नहीं मिली क्या? बोला, मिली थी, पेट भर कर खा लिया, धन्यवाद है आपका। राजा बोला, अरे उसके भीतर अशर्फियां थीं।
जब उसको ये पता चला कि उसके भीतर अशर्फियां थी, उसने तो अपना सिर पीट लिया। तो जिसके पास है उससे ही मांगना चाहिए। क्या सीख मिलती है हमें भगवान कि भगवान ही सोर्स हैं सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले। तो बच्चों, हमें किससे मांगना चाहिए? भगवान से, ईश्वर से। बच्चों, राजा भी सोचने लगा, जिसने मेरे नाम से मांगा उसे तो कुछ मिला नहीं, जिसने प्रभु के नाम से मांगा उसे सब कुछ मिल गया। तो हमेशा मॉरल हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से कि हमेशा उसी से मांगो जो वास्तव में देने में समर्थ है। स्रोत वही है, ईश्वर। तो ईश्वर से जब हम मांगते हैं वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। लगी ना अच्छी स्टोरी? हरे कृष्णा।